हेलो स्टूडेंट्स, देखा मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर और सिंस का यूज़ करने में बहुत कन्फ्यूज़न है ना। तो हम थोड़ा सा इसको आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखिए, वी लिव्ड देयर फॉर 5 years, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। ही हैड बीन अवे सिंस ट्यूसडे, ठीक है। दोनों को हम अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर 5 years की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है ट्यूसडे की। ओके, चलिए इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी ऑफन यूज़ फॉर एंड सिंस व्हेन टॉकिंग अबाउट टाइम। जब भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हम किन की यूज़ करते हैं? जनरली सिंस और फॉर हम यूज़ करते हैं अगर हम बात कर रहे हैं टाइम के बारे में, ठीक है। ओके, अब हम फॉर की बात करते हैं। सबसे पहले फॉर क्या है? फॉर हमें याद रखना है, पीरियड को बताता है, एक टाइम को बताता है, ड्यूरेशन को बताता है, ठीक है। अ पीरियड इज़ अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम, है ना। कितना समय लगा, ठीक है। जैसे 5 minutes, 2 weeks, 6 years। फ्रॉम फॉर मीन्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पीरियड टू द एंड ऑफ द पीरियड, यानी दो वीक है ना। तो शुरू हुआ था और ख़त्म हो गया कितने समय में? 2 वीक में, है ना। 1 घंटा, 1 घंटे पहले शुरू, मतलब एक काम शुरू हुआ था, दैट इज़ उसने लिया 1 घंटा, है ना। तो एक पीरियड बताया, कितना समय लगा। अब वो कितने बजे शुरू हुआ, कितने बजे ख़त्म हुआ, दैट इज़ नॉट अवर मैटर, है ना। हम यहाँ फॉर का डिस्कशन करें, फॉर में सिर्फ वो इतना बताएगा कि 1 घंटे में दिस वर्क हैज़ टू बी डन, ठीक है। तो यहाँ पर यस, यहाँ पर हो गया कि एक पीरियड दिखाएगा, कहाँ से? फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, वो काम का शुरू होना और उस काम का ख़त्म होना, उस पीरियड को, उस टाइम ड्यूरेशन को जो दिखाना है हमको, देन वी विल यूज़ फॉर। वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर लगाएंगे। अच्छे से याद कर लेना है, जबकि हमें सेंटेंस पढ़ते से वो आधे घंटे से खाना खा रहा है, क्या कर रहा है? देखिए, मैंने रहा है लगा दिया है, सो प्लीज़ इग्नोर दिस, है ना। हम सिर्फ आधे घंटे की बात हो रही, ठीक है। और यहीं हम कर देंगे वो 1 बजे से खाना खा रहा है, दोनों चीज़ें बदल गई। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ एन आवर के लिए हम वहाँ पर फॉर यूज़ करेंगे। एंड जैसे ही वहाँ पर 1 o'clock हो जाएगा तो वहाँ हम क्या यूज़ करने लगेंगे? यस, हम सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा सिंस के लिए देखते हैं। सिंस का पॉइंट है, अ पॉइंट इज़ अ प्रिसाइज मूवमेंट इन टाइम। एक पक्का, प्रिसाइज, दिया हुआ, डेफिनेटली, श्योरली मूवमेंट इन टाइम। जैसे कि 9 o'clock, 1 जनवरी, मंडे, है ना। तो जनवरी, फरवरी, कुछ भी दिया हो जिसमें कि फिक्स है, पक्का हमें पता है। सिंस मीन्स फ्रॉम अ पॉइंट इन द पास्ट अंटिल नाउ। सिंस का मतलब हो गया एक वो पॉइंट जो कि अभी तक के, मतलब उससे, उस पॉइंट से अभी तक चल ही रहा है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पर जो ऊपर दिया था, अब हम इसको देखते हैं। वी लिव देयर फॉर 5 years, हम 5 साल से वहाँ रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं? 5 साल से। इसी की जगह अगर ये कहते कि वी लिव्ड देयर सिंस 1920 to 1925, है ना। तो 1920 से लेके 1925 तक रहे, तो कितने साल हो गए? 5 हो गए। बट यहाँ पर वो मेंशन कर रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स, है ना। सो यहाँ पर सिंस हो जाता, ठीक है। सेम हम दूसरा देखते हैं। ही हैज़ बीन अवे सिंस ट्यूसडे, वो जा चुका है ट्यूसडे से। अगर यहाँ होता ही हैज़ बीन अवे फ्रॉम यस्टरडे, है ना। अब यस्टरडे हो जाता तो ये नहीं, यस्टरडे में भी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम यस्टरडे नहीं करेंगे, क्योंकि यस्टरडे में भी पता चल रहा है कल की बात हो रही है ना। 2 weeks अगो कर देंगे जैसे, है ना। ही हैज़ बीन अवे फॉर 2 weeks, है ना। 2 वीक कर देंगे तो अब नहीं पता चल रहा कौन से 2 वीक, है ना। इस वीक की शुरुआत से दूसरे वीक तक चले गए हम, है ना। तो यहाँ पे हम फॉर लगा सकते थे, ठीक है। यस्टरडे भी डेफिनेटली श्योर पॉइंट हो जाएगा, तो हम वहाँ पर सिंस ही यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं। फॉर किस लिए यूज़ करते हैं? अ पीरियड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, स्टार्टिंग से एंड तक का एक पीरियड हो गया तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर, है ना। जैसे हम आपकी क्लास लेते हैं जब, तो एक पीरियड होते हैं ना, 10 o'clock में शुरू होगा, 10:40 में ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ अ पीरियड, है ना। सो जो पर्टिकुलर 20 मिनट्स का, 30 मिनट्स का, तो यहाँ पर देखेंगे हम, अगर जैसे हमने यूज़ किया फॉर 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स के लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। हम कह रहे हैं 3 दिन से ऐसा हो रहा है ना, तो 3 days के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर।
6 मंथ, 6 मंथ से स्कूल नहीं लग रहे हैं, है ना, यहाँ भी हम फॉर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 6 महीने, है ना। 4 ईयर्स, वो जो ऊपर आया था, कौन से 4 ईयर्स नहीं पता, है ना। फ्रॉम फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर एवर, लंबे टाइम के लिए हम जिसका कि मतलब हमें कुछ पर्टिकुलर नहीं पता है ना। ऑल टेंसेस, ये सब टेंसेस में यूज़ होता है ना, इसका कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ चलेगा, ठीक है। अब हम थोड़ी सी सिंस की बात कर लेते हैं। सिंस अ पॉइंट फ्रॉम देन टू नाउ, तब से लेके अब तक का एक पॉइंट, ठीक है। 9 o'clock, 9 बजे से ऐसा कर रहा है ना। सिंस मंडे, मंडे से ये हो रहा है, ठीक है। सिंस जनवरी, यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर मंथ मेंशन्ड है। सिंस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 4 ईयर्स, तो हमें फॉर लगाना पड़ा था। अब हमें पता चल गया 1997 से रह रहे हैं वो वहाँ पर, तो हम यहाँ पर श्योरली, पक्का, बिना कुछ सोचे समझे सिंस यूज़ कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी सेम 6 मंथ्स कहा था, तो 6 मंथ्स कौन से 6 मंथ थे, कब से शुरू हो रहे थे, नो आइडिया, तो हमने फॉर यूज़ किया था। जैसे यहाँ पर जनवरी आ गया, एक पर्टिकुलर मंथ का नेम पता चल गया, तो हमने बिना सोचे समझे हमें सिंस वहाँ पर प्लेस कर देना है, ठीक है। ओके, यहाँ पर परफेक्ट टेंस में ये सिंस का जो यूज़ है वो परफेक्ट टेंस में होगा, सारे टेंसेस में हमेशा नहीं लगता है, ठीक है। ये सिर्फ सिंस परफेक्ट टेंसेस में यूज़ होता है, ठीक है। ओके, थोड़े से हम और एग्जांपल्स देखते हैं, समझें, इससे और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दे स्टडी फॉर 2 hours एवरी डे, वो 2 घंटे रोज़ पढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया ना कि हमें पता नहीं चला ना कौन से 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे, शाम के 2 घंटे, आफ्टरनून के कौन से 2 घंटे, वी डोंट नो, तो हम नहीं जानते, तो हम क्या प्लेस कर देंगे, फॉर प्लेस कर देंगे, है ना। ओके, दे आर स्टडिंग फॉर 3 hours टुडे, अब वो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, तब भी हमें नहीं पता चल रहा कौन से 3 घंटे, वी हैव नो आइडिया, सो जस्ट पुट फॉर, ठीक है। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन बेंगलोर, सॉरी, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है ना यहाँ पर टाइपिंग में, सो यहाँ बेंगलोर में कर दूँगी, ठीक है। ही लिव्ड इन बेंगलोर, हाँ आई एम सॉरी, बैंकॉक, ठीक है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई, है ना। ही लिव्ड इन बैंकॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बैंकॉक में एक लंबे समय से रह रहा है, कितना लंबा समय, वी डोंट नो, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 1 महीने, कुछ भी हमको नहीं पता। सो सिंस जहाँ पर ये क्लैरिटी नहीं है टाइम की, एक ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, तो हम सीधा यूज़ कर देते हैं फॉर, ठीक है। और देखते हैं, ही हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस फॉर 3 months, वो 3 महीने से पेरिस में रह रहा है, कौन से 3 महीने नहीं पता, है ना। सेम यहाँ पर 5 years, आई वर्कड एट दैट बैंक फॉर 5 years, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विल द यूनिवर्स कंटिन्यू फॉर एवर, कौन सा फॉर एवर हमें नहीं पता, है ना। वी डू नॉट यूज़ फॉर विथ ऑल डे, ऑल दैट, वी डू नॉट यूज़ फॉर विथ ऑल डे ऑल द टाइम, ठीक है। यहाँ पर भी हमें नहीं पता किस समय की बात हो रही है, सो फॉर लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज देयर ऑल डे, ये एग्जाम्पल थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेट्स लीव दिस, है ना। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करने पड़ेगा, छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम सिंस पर चलते हैं। सिंस इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर परफेक्ट, यस, छोड़ते नहीं है, मैं कर देती हूँ क्योंकि मैंने लिखा है तो एक्सप्लेन कर देती हूँ। वी डू नॉट यूज़ फॉर विथ ऑल डे ऑल टाइम, हम अपने टाइम का जो है वो पूरे समय यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो कौन सा समय, कौन सा टाइम, कुछ मेंशन नहीं है, तो हमने यहाँ फॉर यूज़ किया है, ठीक है। आई वॉज देयर ऑल द डे, मैं वहाँ सारा दिन था, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट फॉर ऑल द डे, मतलब पूरे दिन नहीं था, हाँ, लेकिन ज़्यादातर दिन का पार्ट वहीं था, है ना, पर ये नहीं पता कब से कब तक था वहाँ पर, तो यहाँ पर नॉट फॉर ऑल द डे, सारे दिन के लिए नहीं था, सॉरी पूरे दिन के लिए नहीं था, सारा दिन वहीं पर था, है ना। आप किसी के घर 4-5 घंटे रहेंगे तो आप घर आके कह सकते हैं मैं सारे दिन से वहीं पर था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप सुबह से लेके रात तक वहीं पर ही थे, है ना। सो यहाँ पर मेंशन नहीं था तो फॉर यूज़ किया, ठीक है। चलिए अभी सिंस देखते हैं। सिंस इज़ नॉर्मली यूज्ड फॉर परफेक्ट टेंस, यस। सो सिंस हम कब यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस में ही नॉर्मली यूज़ होता है, कहीं कहीं और भी होता है, वो जब आएगा तो आई विल एक्सप्लेन यू, बट जनरली
ज़्यादातर, है ना, मैं हमेशा नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर ये पास्ट टेंस में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। सॉरी, वेट। हाँ, ही हैज़ बीन हियर सिंस 9 AM। देखिए टाइम आ गया 9 AM, 9 AM आ गया, मतलब डेफिनेट एक टाइम हमें पता चल गया, सुबह के 9 बजे हैं, तो हम यहाँ पर बिना सोचे समझे सिंस लगा देंगे। ठीक है, ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, जब से वो आया है ना। अब हमें पता चल गया। अब देखिए यहाँ आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पता चल रहा है कितना बजा है, कितना टाइम हुआ है ना, पर जब से वो आया है, तो जब से वो आया है ये तो पता चल गया ना हमें कब से आया है। किसी ने उसको आते हुए देखा होगा, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे आप क्लास में आए और पढ़ने बैठ गए, मैंने आपको एंटर होते हुए देखा था कि आप इस बजे जब मैं बैठी हुई थी क्लास में आए थे आप, और तब से ही आप पढ़ रहे हैं, तो मैं कह सकती हूँ ना डेफिनेटली कि मैंने तब से देखा है कि जब से आया, जब से पढ़ रहा है ना। सो सेम यहाँ पर टाइम का कन्फर्मेशन है। सो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस ही अराइव्ड, वो जब से आया है तभी से काम कर रहा है। आई हैव लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड। अब देखिए चाइल्डहुड भी टाइम, वेट, देखिए यहाँ पर चाइल्डहुड लिखा है। अब आप फिर कहेंगे कि मैम टाइम तो नहीं पता ना, लेकिन किसी की बचपन की बात हो रही है ना, तो पता चल रहा है कि ये नहीं कह रहे हैं कि मैनी ईयर्स, है ना, लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर चाइल्डहुड एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन दिया है, पॉइंट दिया हुआ है ना, स्पेसिफिक है जो। सो यहाँ पर सिंस आएगा। आई हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन से न्यूयॉर्क में रह रहा हूँ। ठीक है, रह चुका हूँ, है ना, आई हैड था। ठीक है, सो कुछ चीज़ें याद रखनी, जब हमें सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसा समय है जो कि हम समझ सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है टाइम का, है ना। सो देयर वी विल यूज़ सिंस। और जब कोई एक इतने से उतने के एक ड्यूरेशन बता रहा है, पीरियड बता रहा है, देन वहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए, और फिर भी कन्फ्यूजन्स होते हैं तो हम और इसके बारे में अच्छे से फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।